जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ है, दोस्तों आवाज़ तो आ रही ना मेरी आपको? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा हम लोगों ने कल पैरामिलिट्रीज फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो मैं एक बार कल के बारे में थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी CAPF हैं, जिसे हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोलते हैं, वो बेसिकली 6 हैं हमारे देश में, जिनमें से पहली है ITBP, दूसरी है SSB, तीसरी CISF, चौथी असम राइफल, पाँचवीं BSF एंड छठी CRPF। और इनमें जो भी भर्तियाँ होती हैं दोस्तों, जो भी इसमें रिक्रूटमेंट निकलता है वो SSC की ओर से, आप लोगों को पता है। एक तो SSC GD जो कांस्टेबल रैंक के लिए पेपर करवाता है, और दूसरा SSC CPU जो सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए पेपर करवाता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो हमने कल बात की थी जो हमारी 6 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिन्हें हम सशस्त्र बल भी कहते हैं, तो वो हैं 6। और कल हमने बात करी थी दोस्तों एक यूनिट यानी कि एक बटालियन के बारे में, जिसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे कैसे होता है। जिसमें सबसे जो नीचे का रैंक होता है कांस्टेबल यानी कि सिपाही, उसके बाद में हवलदार यानी कि हेड कांस्टेबल, तीसरा होता है ASI यानी कि सहायक उप निरीक्षक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, चौथा होता है SI सब इंस्पेक्टर, जिसे हम उप निरीक्षक बोलते हैं हिंदी में, पाँचवा है इंस्पेक्टर निरीक्षक, छठा है SM सूबेदार मेजर, सातवां है AC, उसके बाद DC, तो IC एंड कमांडेंट। तो ये दोस्तों आप लोगों को इतना कम से कम आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो और इसके बाद दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि जो सबसे नीचे की रैंक कांस्टेबल है, इसके अलावा ये मैं आपको GD कैडर की बात बता रहा हूँ। ये जो भी रैंक है वो GD कैडर में है, क्योंकि फोर्सेज में बहुत सारे कैडर होते हैं, जिसमें एक तो GD कैडर है, तो जिसके अंदर GD कैडर के अंदर ये सभी के हैं रैंक्स हैं। ये GD कैडर के अंदर रैंक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैडर होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हम टेलीकॉम कैडर बोलते हैं, टेलीकॉम कैडर, ओके, जिसमें स्टार्टिंग ही हेड कांस्टेबल से पहले होता था, लेकिन शायद अब कांस्टेबल भी आने लग गए हैं। जो सिग्नल आप लोगों ने सुना होगा, जो सिग्नल वाले भर्ती हुए हैं कहीं, ये बोलते हैं, तो ये टेलीकॉम ब्रांच ही होती है, यानी कि यही जो कैडर होता है इसके अंतर्गत वो सभी आते हैं। और ऐसे ही दोस्तों पाइनियर कैडर होता है एक, पाइनियर कैडर, ठीक है दोस्तों, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो ये पाइनियर कैडर है। तो टेलीकॉम कैडर में भी सब सिग्नल वाले डिपार्टमेंट के रहते हैं, और पाइनियर कैडर में जो है बहुत सारी स्टाफ है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन होता है जैसे, ठीक है दोस्तों। और ऐसी बहुत सारे और भी रैंक इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सभी पाइनियर कैडर के अंदर आएंगे। इसी प्रकार से फिर दोस्तों ट्रेडमैन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे अपना कॉबलर है यानी कि जो मोची इसको हम बोलते हैं, और बार्बर है, ठीक है दोस्तों, टेलर है, ठीक है, और कुक है। तो ऐसे ही कैडर होते हैं। तो ये इस ट्रेड के हिसाब से ये सबसे लोएस्ट रैंक होती है, ठीक है। और ट्रेड वाइज इस टाइप से बटे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको एक बेसिक गाइडलाइन मैंने दे दी है, जिसमें आप लोगों को ये पता लग गया है कि GD कैडर के क्या होते हैं एक बटालियन के अंदर, टेलीकॉम कैडर के कैसे कैसे एक बटालियन के अंदर होते हैं, पाइनियर कैडर के कैसे कैसे एक बटालियन के अंतर्गत होते हैं, वैसे ही ट्रेडमैन्स होते हैं। तो इन सभी फॉर्मेशंस को, इन सभी कैडर्स को मिला के ही एक यूनिट फॉर्मेशन का क्या है दोस्तों, गठन होता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कैडर होते हैं, और वो सभी कैडर उस फॉर्मेशन के पर्टिकुलर ड्यूटीज़ के लिए क्या हैं, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और उसी तरीके से कैडर का गठन भी होता है, सबसे लोएस्ट रैंक से सबसे हाईएस्ट रैंक की ओर जाते हुए। और हर कैडर की भर्तियाँ कुछ अलग टाइप से होती हैं। किसी में डायरेक्ट आपको एक स्टार लगा हुआ भी दिखेगा आपको, जैसे ASI है, ठीक है। जैसे वो होता है अपना मेडिकल ब्रांच वाले होते हैं, ओके, जैसे अपना लैब टेक्नीशियन है, इन लोगों की भर्ती भी होती है। तो ये सभी दोस्तों क्या है, ये बेसिकली ये सभी मिलके ही पूरी एक बटालियन का फॉर्मेशन करते हैं। जब कभी भी कॉम्बैट की स्थिति बनती है, देश में वॉर की स्थिति बनती है, तो एक बटालियन जब कहीं पे अपनी जो उसका AOR होता है, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस पूरे AOR को वो
मेंटेन मैनेज करता है। उसमें उसके पास में हर कैडर के होंगे, जैसे फाइटर कैडर के आपके जीडी कैडर वाले होते हैं, और जो सिग्नल हमें मुहैया कराएंगे, यानी कि कोई खबरें हैं, इंटेलिजेंस वाली खबरें हैं, तो कोई भी खबरें जो है हमें वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट हमें देगा। और पाइनियर डिपार्टमेंट का जो काम है, जैसे कहीं पे फिटिंग करनी है, लाइट की व्यवस्था करनी है, अगर रात हो जाएगी तो वहाँ पे अगर किसी भी टाइप की लाइट लगवानी है, ठीक है दोस्तों, खाना बनाने के लिए लाइट की व्यवस्था करनी है, तो वो सभी क्या है कि पाइनल कैटर करेगा। और ऐसे भी बहुत सारे काम वो करते हैं, जैसे मोर्चे बनवाते हैं हम, जो फॉरवर्ड एरियाज़ में जो मोर्चे बनते हैं, जिसमें खड़े होके एक जो जवान है वो अपने एरिया की सिक्योरिटी करता है, उसकी देखरेख करता है, उसकी रक्षा करता है, तो वो उनमें से पाइनियर कैडर के लोग उसे मेंटेन करते हैं। उसमें इंजीनियर भी होते हैं, ठीक है, ओवरसीयर होते हैं, काफ़ी सारे लोग उसमें होते हैं। ऐसे ही दोस्तों ट्रेडमैन है, जिनमें अगर कॉबलर है, मोची है, बार्बर है, ठीक है दोस्तों, टेलर है, कुक है, इन सभी का अपना अपना काम होता है। तो ये तो दोस्तों हो गई सभी कैडर वाइज बात एक बटालियन की, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा मेन टॉपिक है, अब हम उस पर आते हैं जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो दोस्तों हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एक सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर रैंक की हम तैयारी कर रहे हैं CAPF के अंतर्गत। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि CAPF के अंतर्गत अगर आपने सब इंस्पेक्टर के रैंक में जाना है तो आपके पास में 2 मेथड हैं। एक है SSC CPU, ठीक है, जो इसका डायरेक्ट पेपर होता है, साल में ये 2 बार करवाता है SSC। और दूसरा है LDC, ठीक है दोस्तों, ये होता है डिपार्टमेंटल पेपर, जिसमें जैसे आप अगर SSC GD के थ्रू एक कांस्टेबल रैंक में किसी भी फोर्स में भर्ती होते हैं, तो उसके बाद में 4 साल की आपको क्लियर सर्विस के बाद में आपको मौका मिलता है LDC के लिए, एक सब इंस्पेक्टर रैंक में जाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, यानी कि कमीशन ले लेना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल मैं दोस्तों आपको ये चीज़ें बता गया था, और इसके बारे में अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों जो CPU है, CPU में जो है आपको डायरेक्ट SSC के पेपर के थ्रू, CPU के पेपर के थ्रू सब इंस्पेक्टर रैंक मिलती है। और LDC जो मैं बता रहा हूँ, जो डिपार्टमेंटल है, उसमें 4 साल की सर्विस के बाद में आपको LDC का पेपर जब होगा 200 मार्क्स का, जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग, 50 की मैथ्स, 50 की इंग्लिश और 50 की प्रोफेशनल स्किल्स, जब आप इसमें से इसको क्लियर करोगे तो उसके बाद में ही आपको जो कमेटी होती है, जो सिलेक्शन का बोर्ड होता है, वो आपको सेलेक्ट करेगा, और एज पर वैकेंसी एंड एज पर योर मेरिट और रैंक, ओके। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे 50 नंबर की प्रोफेशनल स्किल्स से। जो हमारी 50 नंबर की प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, वो हम उसके बारे में हम कैसे तैयारी करें, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो जो हमारी प्रोफेशनल स्किल्स है दोस्तों, इस प्रोफेशनल स्किल्स में आपकी 25 नंबर की आती है GK, GS और जो जनरल अवेयरनेस होती है, ओके दोस्तों। तो वो क्या है, इस 25 नंबर में के सेक्शन में आएगा। और अगले 25 नंबर का सेक्शन जो होता है आपका, वो ये होता है पूरा डिपार्टमेंटल, जिसमें आपको पूरा डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है, अपने जो आर्म्स एम्यूनिशन हैं उसके बारे में, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं उसके बारे में, वो सब आपको इस 25 मार्क्स के सेक्शन में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों क्या है, ये सभी के लिए कॉमन सेक्शन मान लो। इस 25 नंबर के सेक्शन में आपको GK GS जो भी करंट अफेयर्स चला हुआ है, जो भी नई चीज़ें हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको इस 25 नंबर में जानकारी मिलेगी। इस 25 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसके बारे में पता लगेगा, और दूसरा आपके 25 नंबर में डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता लगेगा दोस्तों, ठीक है। और इन जो 25 नंबर का सेक्शन है, इसमें आपको दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके करंट अफेयर्स है, ठीक है, दूसरा हिस्ट्री है, जिसमें आपका एंशियंट, मॉडर्न, ठीक है, और मीडिएवल, सभी टाइप की हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जियोग्राफी, ओके दोस्तों, पॉलिटी, ठीक है दोस्तों। और इसी टाइप से मिसलेनियस में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे इकोनॉमी है, ठीक है दोस्तों, और जो साइंस है, जूलॉजी है, वो सभी इसमें आ जाएंगे मिसलेनियस में। तो दोस्तों ये तो
इसके अंदर का सेक्शन है, लेकिन आपको इसमें से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप ल्यूस एंट की आपके पास जो नीले कलर की एक बुक आती है, उसमें आपको लगभग जो बेसिक नॉलेज है वो सभी मिल जाएगा। उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें ज्योग्राफी भी मिलेगी, उसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस भी मिलेगी। लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इसके अलावा पढ़नी पड़ेंगी, वो हैं करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स। और इसकी तैयारी आप कर सकते हो, जो यूट्यूब के डेली वीडियोज़ आते हैं करंट अफेयर्स के, उससे आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, और जो मैगज़ीन्स आती हैं, प्रतियोगिता दर्पण हैं, और ऐसी जो भी मंथली मैगज़ीन आती हैं, उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों करंट अफेयर्स हो गया। और अगला जो मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल अवेयरनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप कितने अवेयर हो। ये आपको ये चेक किया जाएगा कि आप कितने अवेयर हो, जो भी डे टू डे सिचुएशन हो रही हैं, जो देश में और विदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, और कहीं पे नया राष्ट्रपति चुना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये सब चीज़ें जो हैं, और कहीं पे कोई घटनाक्रम हो रहा है, चाहे कोई बड़ा अटैक कहीं पे हो गया है और कौन सी डेट में अटैक हुआ है, तो इस टाइप की जो घटनाएं हैं, वो कालक्रम जो हैं, वो आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक अलग से नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन है आपका इसका 25 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो 25 नंबर में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और अगला जो 25 नंबर का है, वो है आपका डिपार्टमेंटल। अब डिपार्टमेंटल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में, आपका जो भी आपने 4 सालों में अपनी ड्यूटीज किस तरीके से की हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटियाँ हैं, क्या क्या आगे ड्यूटी आपको असाइन हो सकती हैं, उनके बारे में इसमें थोड़ा सा पूछा जा सकता है। दूसरा, जो भी आर्म्स एम्यूनिशन है, ठीक है दोस्तों, और किसको कितना एम्यूनिशन ऑथराइज है, फर्स्ट लाइन एम्यूनिशन कितना होता है, ठीक है दोस्तों, सेकंड लाइन एम्यूनिशन कितना होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पूछा जा सकता है। तीसरा दोस्तों, ड्राफ्टिंग, जो ऑफिस वर्क होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें ड्राफ्टिंग किस टाइप से होती है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कुछ जो फुल फॉर्म्स होते हैं, जो हमारे फोर्स रिलेटेड फुल फॉर्म हैं, उसके बारे में इसमें पूछा जा सकता है। जैसे इंसास का फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बहुत सारे फुल फॉर्म्स और भी हैं। जैसे आपको ईसो का फुल फॉर्म, इस टाइप से जो बेसिक बेसिक फुल फॉर्म हैं, उनके बारे में आपको क्या है इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की चीज़ें क्या हैं इस सेक्शन में आती हैं। तो ये 25 और 25 मिला के आपके 50 नंबर का जो सेक्शन बनता है, प्रोफेशनल स्किल्स का बनता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका प्रोफेशनल स्किल के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो इसमें है। तो दोस्तों ये तो आज का आपका इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। अब बाकी इससे आगे जो मैं है नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जो हमारे और जो सेक्शन है उसके बारे में आपने कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपने प्लान करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप एक सटीक तैयारी के साथ में बिल्कुल इधर उधर का फालतू ना पढ़ते हुए, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने चीज़ें पढ़नी है उसको पढ़ते हुए आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके बारे में आपको गाइडेंस दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।